तो भाई वेनम द लास्ट डांस के रिलीज के ऑलमोस्ट 40 दिन पहले सोनी वालों ने इस फिल्म का सेकंड और फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। लेकिन भाई जहां वेनम द लास्ट डांस का फर्स्ट ट्रेलर वेनम के एमसीयू में छोड़े गए टुकड़े को सोनी के वेनम वर्स में रेप्लिकेट करने के लिए न्यूज में था, तो वहीं ये नया ट्रेलर वेनम वर्स में सिम्बायोट के क्रिएटर नल को टीज करके सोनी वालों के कुछ बहुत बड़ा करने के प्लान को हिंट कर रहा है। तो आइए ट्रेलर में दिखाए गए ऐसे ही कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज द सेकंड ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ वेनम द लास्ट डांस। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मैक्सिकन एयरलाइन को दिखाते हुए जो कि ग्रैंड कैनियन के ऊपर से गुजर रही है। अब भाई जब एक पैसेंजर ग्रैंड कैनियन का व्यू एंजॉय करने के लिए खिड़की से बाहर देखती है तब उसे दिखता है वेनम जो कि एडी के साथ मिलकर प्लेन की बॉडी पे अपने ग्रिप को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और इसी स्ट्रगल के टाइम हम एडी और वेनम को टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल वाले स्टंट को रेफर करके एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करते हुए देखते हैं। खैर इसके बाद जस्ट लाइक लास्ट ट्रेलर हम देखते हैं कि एक जेनोफेज एडी और वेनम पे अटैक करने के लिए इस प्लेन पे आ जाता है, जिसके बाद इस जेनोफेज से लड़ने के प्रोसेस में एडी और वेनम प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, जहां पे एडी को बचाने के लिए वेनम खुद को एक पैराशूट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। खैर अब अगर इस जर्नी की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे एडी और वेनम मेक्सिको से लास वेगास की ओर जा रहे हैं, क्योंकि भाई एडी जब एमसीयू से टेलीपोर्ट होकर वापस वेनम वर्स में आया था तो वो मेक्सिको में ही था। और भाई वैसे भी ट्रेलर के मेजॉरिटी पोर्शन हमें मेक्सिको और लास वेगास में ही टेक प्लेस करते हुए दिख रहे हैं। सो वेनम और एडी का इस पूरे ट्रिप में लास वेगास की तरफ जाना काफी हद तक सेंस भी बना रहा है। अब भाई इसके बाद हम डॉक्टर पेन, जिसे हमने लास्ट ट्रेलर में भी देखा था, उसे एक मीटियोर शावर को विटनेस करते हुए देखते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि कई सारे सिम्बायोट्स हैं जो कि अर्थ पे आ रहे हैं। खैर इसी सीन के बैकग्राउंड में हम वेनम को एडी से ये कहते हुए सुनते हैं कि माई ओन हैज फाउंड अस, जिसके बाद हम एक जेनोफेज का क्लोजर लुक देखते हैं जो कि भाई देखने में काफी कॉमिक एक्यूरेट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब भाई अगर जेनोफेज की बात करें तो जैसा कि मैंने वेनम द लास्ट डांस के फर्स्ट ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही बताया था कि जेनोफेज एक ऐसी एलियन रेस है जो कि मार्वल कॉमिक्स में सिम्बायोट्स की दुश्मन होने के साथ साथ उसके होस्ट का ब्रेन खाने के लिए भी फेमस है। लेकिन भाई इस सीन में दिखाए गए जेनोफेज की स्पेशल बात यह है कि इस जेनोफेज के ऊपर हमें एक ऑल ब्लैक आर्मर देखने को मिल रहा है, जिसका सिग्निफिकेंस हमें इसके नेक्स्ट शॉट में ही देखने को मिल जाता है। क्योंकि भाई जब नेक्स्ट शॉट में एडी वेनम से इस जेनोफेज को भेजने वाले का नाम पूछता है तो वेनम कहता है कि माई क्रिएटर, जिसके बाद हमें कई सारे सिम्बायोट्स के बीच में एक थ्रोन पे बैठा हुआ एक क्रीचर देखने को मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सिम्बायोट्स का क्रिएटर नल है। लेकिन भाई इंटरेस्टिंगली जब एडी नल का नाम बोलना चाहता है तो वेनम एडी को ऐसे चुप करा देता है जैसे कि ये नल नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हो। What's his name then? No. अब भाई अगर नल की कॉमिक बुक हिस्ट्री की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले जो डार्कनेस थी, नल उसी का गॉड है। और भाई जब यूनिवर्स क्रिएशन के प्रोसेस में सेलेस्टियल्स ने नल के किंगडम यानी कि डार्कनेस को लाइट से इन्वेड करके उसे किंग इन ब्लैक के रोल में यूनिवर्स के केयर टेकर के तौर पर रिक्रूट करने की कोशिश की, तो अपने किंगडम के इन्वेजन से खुन्नस खाए नल ने इस ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद अपनी शैडो से एक सोर्ड को क्रिएट किया और इसी सोर्ड से एक सेलेस्टियल की गर्दन उड़ा दी, जिसे कॉमिक बुक्स में फर्स्ट सिम्बायोट भी कहा जाता है। और भाई जहाँ तक रही सेलेस्टियल की खोपड़ी की बात, तो इस खोपड़ी को हम सभी ने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में भी देखा है, जिसे एमसीयू में नोवेयर के नाम से जाना जाता है। खैर इस लड़ाई के बाद सेलेस्टियल्स ने नल को वॉइड में कैद कर दिया, जहां इसी सेलेस्टियल के कटे हुए हेड में नल ने अपनी सोर्ड को कम्प्लीटली तैयार किया, जिसके बाद कॉमिक बुक्स में इस सोर्ड को ऑल ब्लैक नेक्रो सोर्ड कहा गया। और भाई यही वो सोर्ड थी जिसे थॉर लव एंड थंडर में हम सभी ने गॉर के पास देखा था। अब भाई इसके बाद कॉमिक बुक्स में नल ने अपनी नेक्रोसोर्ड के साथ उन सभी से बदला लेने का मिशन शुरू किया जिन्होंने यूनिवर्स से डार्कनेस को मिटाया था। और इसी प्रोसेस में एक गॉड से लड़ते हुए जब ये सोर्ड उसके हाथ से गिर गई तो उसे गॉर ने उठा लिया था। खैर इसके बाद नल ने अपनी एक सिम्बायोट आर्मी को बनाया और उनका हाइव माइंड बन गया। एंड देन नल ने अपनी आर्मी से सिम्बायोट ड्रैगन्स को यूनिवर्स में अलग अलग प्लेनेट्स पे भेज के उन्हें उस प्लेनेट को कॉन्कर करके वहां डार्कनेस को इस्टेब्लिश करने का मिशन दिया। और भाई इसी प्रोसेस में जब दो ड्रैगन सिम्बायोट्स अर्थ पे आए तो उनका सामना हुआ थॉर से, जहां सिम्बायोट्स से लड़ते हुए थॉर ने जब उन पे अपनी थंडर स्ट्राइक की तो सिम्बायोट्स का हाइव माइंड कनेक्शन नल से टूट गया और फिर ये सारे सिम्बायोट्स नल के अगेंस्ट हो गए, जिसके बाद सारे सिम्बायोट्स नल के ऊपर चढ़ गए और उसे खुद के
बीच में ट्रैप करके उसे बंदी बना लिया और इसी जेल को कहा जाता है क्लिंटार, जिसे फर्स्ट वेनम मूवी में वेनम ने अपना होम बताया था। और भाई अगर इस मूवी में नल जैसा गॉडली बीइंग आजाद हो गया है तो आप समझ ही सकते हो कि ये सोनी के पूरे स्पाइडर वर्स के लिए कितना खतरनाक विलेन साबित हो सकता है। अब भाई कमिंग बैक टू द ट्रेलर, तो इसके बाद हम एक मिलिट्री फैसिलिटी में कई सारे सिम्बायोट्स को पॉड्स में कैद देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर पेन च्यूटेल जियोफॉ के कैरेक्टर जनरल ऑरवेन टेलर को ये बता रही है कि ये सिम्बायोट्स एक्सीडेंटली अर्थ पे नहीं आए हैं, बल्कि ये किसी से बच के भाग रहे हैं। एंड भाई वी ऑल नो कि वो कोई और नहीं बल्कि नल है। अब भाई अगर आपको जनरल ऑरवेन टेलर और डॉक्टर पेन के बारे में और जानना है तो आप मेरी वेनम द लास्ट डांस के फर्स्ट ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। खैर इसके बाद हम ट्रेलर में जस्ट लाइक लास्ट ट्रेलर डिटेक्टिव पैट्रिक मुलगन, जो कि टॉक्सिन नाम के सिम्बायोट से इन्फेक्टेड है, उसे ये बोलते हुए सुनते हैं कि अगर वेनम जिंदा रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। साथ ही ऐसा ही कुछ हम ट्रेलर में आगे डॉक्टर पेन को भी एडी से कहते हुए सुनते हैं कि अगर एडी और वेनम एक साथ रहे तो ये दुनिया नहीं बचेगी। वहीं भाई जस्ट लाइक लास्ट ट्रेलर द अमेजिंग स्पाइडरमैन में डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर का रोल प्ले करने वाले एक्टर को हम एक शॉट में हिप्पी स्टाइल में एक बस में ट्रेवल करते हुए देखते हैं, जो कि कह रहा है कि हर एक की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसे एक ग्रेट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन भाई इसके अगले ही शॉट में हम वेनम को एडी को यह श्योर करते हुए सुनते हैं कि वो एडी के साथ अंत तक रहेगा। अब भाई इन सारे डायलॉग्स से ये तो काफी हद तक क्लियर है कि मैटर काफी सीरियस है, और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि ये फिल्म वेनम ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट है, सो आई थिंक इस फिल्म के एंड तक वेनम और एडी का बॉन्ड तो टूटने वाला है। पर क्या फिल्म के एंड में हमें किसी की डेथ देखने को मिलेगी? वेल उसके बारे में जानने के लिए हमें इस फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। अब भाई इन सारी डिटेल्स के अलावा इस ट्रेलर में कई सारे लास वेगास वाले सीन्स और फाइटिंग सीक्वेंसेस पहले ट्रेलर का ही रिपीट थे। इनफैक्ट वेनम और घोड़े के बॉन्ड वाला वो सीन एक बार फिर से हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। हालांकि इस ट्रेलर में हमें वेनम और फिश के बॉन्ड वाला भी एक सीन देखने को मिलता है। I'm with you to the end. अब भाई ओवरऑल ये ट्रेलर काफी मजेदार था और नल की कैरेक्टर की वजह से फिल्म की हाइप भी काफी तगड़ी हो गई है। अब भाई बस देखना ये है कि सोनी इस नल के कैरेक्टर के साथ करता क्या है, क्योंकि भाई सोनी वालों के इतिहास की वजह से इन पे विश्वास कर पाना अब भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा वेनम द लास्ट डांस के सेकंड और फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।